आदमी है वो 5 रुपये में 8 आम खरीद के लाता है। भाई आम का मौसम चल रहा है, आम का मौसम चल रहा है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए भाई साहब ने 32 आमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो 25% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 रुपये में 8 आम खरीद के लाता है। ये 5 रुपये में कितने आम खरीद के लाता है? 8 आम। ये सीपी का मामला हो गया सर। क्या हो गया? सीपी का मामला, खरीदने का मामला है ये। अब यहाँ पे देखो मुझे 25% का लाभ निकालना है, तो 5 का मैं 25% निकालूंगा तो थोड़ा सा ये पॉइंटों में आएगा, थोड़ा बट्टा बट्टा आएगा। यार ये बट्टा बट्टा मुझे पसंद नहीं है, आपको पता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने हिसाब से डेटा को आसान करने के लिए 2 जीरो चिपका देता हूँ। तो भाई मैंने कहा कि अगर ये 5 रुपये में 8 आम खरीद के लाता है तो 500 रुपये में कितने आम खरीद के लाएगा? 800 आम। तो मैंने अपने हिसाब से 2 जीरो चिपका दिए ताकि इसका मैं 25% निकालूं तो आसानी से निकल जाए। तो इसका 25% कितना होता है? तो आपने कहा 500 का जो 25% है वो कितना हो जाएगा? बताओ यार कितना हो जाएगा? 125। 125 रुपये का ये प्रॉफिट कमाएगा। भाई 500 का जो 25% है निकाल के बताऊं क्या, या निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे ना, 10th क्लास पास करके आए हो, ठीक है। तो 500 का जो 25% है वो 125 होगा। तो 125 का प्रॉफिट करने का मतलब ये कितने में बेचेगा? 625 में, 625 रुपये में। तो 500 रुपये में 800 आम खरीद के लाया, ये सीपी का मामला हो गया। और 25% का लाभ कमाना है तो 625 रुपये में इन आमों को बेचना पड़ेगा। 625 रुपये में 800 आम बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तब इसको हम बोल सकते हैं कि 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया सर। क्या हो गया? 25% का लाभ हो गया। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में 800 आम के बारे में नहीं पूछा। सवाल में ये नहीं पूछा कि मुझे 800 आम बेचने हैं। सवाल में ये पूछा 32 आम कितने में बेचूं भाई, ये बता। 800 आम से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे 32 आम का निकाल के बता यार, बताओ ना यार। देखो तो आपने कहा कि 625 रुपये में 800 आम बेचेगा तो इसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मुझे 32 आम निकालना है, तो इसको मैं 25 से काट दूँ क्या? ये 25 से ये कितनी बार कटेगा? 25 बार। और ये 25 से कितनी बार कटेगा? 32 बार। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त एंड शानदार सॉल्यूशन हमने इस सवाल का बताया है। किसी को अगर कोई तकलीफ है इस सवाल के अंदर तो वो हमसे आस्क कर सकता है। महिलाएं क्या बोलती है? आस्क। आस्क यार मैं तुमसे कुछ आस्क कर सकती हूँ क्या? उन्हें इंग्लिश मतलब ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलेगी। महिलाएं, कुछ गांव की महिलाएं होती है, वो शहर में जाती है तो ज़बरदस्ती की इंग्लिश। यार ना मुझे तुझे टॉक करनी है, मुझे टॉक करनी है, टॉक। यार मैं तुमसे कुछ आस्क कर लूँ क्या? आस्क। देखो तो देखो क्या सवाल का आंसर आ गया है 32। अरे बताओ भाई, चलो मैं कुछ नया तरीका बताऊंगी इसमें। नया तरीका तो क्या बताएंगे यार, नया तरीका तो कुछ है ही नहीं, मुझे नहीं लग रहा। चलो फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नया तरीका कुछ लग तो नहीं रहा है, लेकिन बताने की कोशिश करूँ तो क्या करूँ बताओ यार। अभी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं नया तरीका बता दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि सर ये ठीक है, बस ये रहने दो। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। कुछ इंटेलिजेंट गाय होते हैं हमारी क्लास में जो इस भूख में होते हैं, सर नया तरीका बताओ यार, मतलब कुछ अलग होना चाहिए। तो उनके लिए नया तरीका पेश करते हैं भाई। आपका भाई उनके लिए नया तरीका पेश करता है, ठीक है। देखो जी, ध्यान से देखना। बट तो हमने आपसे क्या कहा कि देखो 5 रुपये में 8 आम खरीद के लाता है, तो हमने कहा खर्चा जो है वो सेम है। खर्चा जब सेम होता है तब प्राइस और नंबर का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। खर्चा हमने सेम मान लिया कि 5 रुपये में 8 आम खरीद के लाया। अब खरीदने की बात हो रही है, खरीदने की, तो ना तो लॉस है ना प्रॉफिट है। तो खरीदेगा कितने में? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, ठीक है। तो ये 100% में लेके आया भाई, 100% में खरीद के लेके आया। ना इसको प्रॉफिट हुआ ना इसको लॉस हुआ।
और 25% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 125% में, 125% में। ठीक है, तो अनुपात कितना हो गया? आप बोलोगे अनुपात हो जाएगा 4 और 5 का, तो नंबर कितना हो जाएगा? नंबर उल्टा हो जाएगा, 5/4। आपने कहा पहले जो आम थे वो कितने थे? 8 आम, तो 5 की जो वैल्यू है वो 8 आम। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? पहले 1 की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/5। तो भाई 4 की कितनी आ जाएगी? 8 चौक 32/5, 32/5 आम। यहाँ पे हमने क्या किया? खर्चा को सेम माना था, खर्चा एकदम फिक्स माना था। पहले खर्चा कितना था? 5 रुपये, तो बाद में भी 5 रुपये माना था। तो आपने कहा 5 रुपये में जब आप 8 आम बेचोगे, 8 आम खरीदोगे तो 100% है, लेकिन 25% का लाभ प्राप्त करना है तो 5 रुपये में कितने आम बेचने पड़ेंगे? 32/5। तो 5 रुपये में आपको 32/5 आम बेचने पड़ेंगे। लेकिन सवाल में 32 का पूछा है, 32 का, तो ये 5 उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा 5×25, तो 25 रुपये में 32 आम। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 25 रुपये। तो ये वाला तरीका देख लो, लेकिन ये तरीका मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल के लिए बेस्ट है। इस सवाल में जो मैंने पहले बताया था वो तरीका एकदम खतरनाक था, ज़बरदस्त था। ये वाला इसके लिए सूटेबल नहीं है, इसको आप रहने दो। लेकिन जिसको सीखना है कि यार मुझे तो गणित का मास्टर ही बनना है, वो फिर कर सकता है। ठीक है भाई, वो क्लास में जाएगा, हमारी क्लास होती है जो मास्टर भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, स्टूडेंट देखते हैं, कुछ लोग मास्टर होते हैं वो भी हमारी क्लास देखते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी बताना पड़ता है यार, समझा करो तुम। ये नहीं कि एक सवाल को हमने इसे करवा दिया बस। तो चलो, उनका भी क्लास में तो इम्प्रेशन होना चाहिए ना यार। क्लास में से गुरुजी एक सवाल को 3 तरीक़ों से करते हैं यार, ऐसे बच्चे खुश हो जाते हैं यार, हमारे गुरुजी बहुत ही इंटेलिजेंट का आया, तुम समझा करो।